हेलो दोस्तों, अरविंद एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछे गए ऑल स्टैटिक जीके का जितना भी शिफ्ट वाइज है इस वीडियो में डाला हुआ है। अगर आप लोग 7 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट से पहले जितना भी शिफ्ट में पूछा गया है स्टैटिक जीके का अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। 28 दिसंबर 2020 से आप लोगों को स्टैटिक जीके का शिफ्ट वाइज मिलेगा इस वीडियो सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। 7 जनवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा है स्टैटिक जीके में। चलिए पहला क्वेश्चन, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। उसके बाद नंबर 2, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 26 अंग है। उसके बाद 3 नंबर, भारत के त्रिचरण नाभिक शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, डॉक्टर होमी भाभा। उसके बाद 4 नंबर, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी जिनमें से कुछ मांगों को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, टोटल 11 मांगें की थी। उसके बाद 5 नंबर, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 30 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 6 नंबर, 1920-21 में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी ने किया था असहयोग आंदोलन का। 7 नंबर, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 8 नंबर, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, विक्रम साराभाई को माना जाता है। 9 नंबर, भारत के अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1974 में पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। उसके बाद 10 नंबर, रॉलेट एक्ट देश में पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1919 में पारित हुआ था। उसके बाद 11 नंबर, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 12 नंबर, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है। देखिए कौन कौन है, सबसे पहले वो ढूंढते हैं। भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्ताव का अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है। जैसे ही सरल बनाया है तो एफडीआई क्या हो जाएगा, भारत में बढ़ेगा, तो ये भारत के लिए फायदा होगा, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका बी ऑप्शन, देखते हैं यहाँ पे है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, एफडीआई के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है। जितना जल्दी करेगा एफडीआई क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये भी सही है। उसके बाद सी नंबर देखते हैं, भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों को किया जाएगा। अगर राज्य सरकार को देगा तो राज्य सरकार अपना मनमानी करेगा, जिससे एफडीआई क्या हो जाएगा, भारत का कम हो जाएगा, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा यही सही होगा। अब देखिए डी देखते हैं, राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। देखिए सिंगल विंडो होगा यानी एक ही विंडो में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। जितना भी होता है कंपनी खोलने के लिए वो पूरा एक ही विंडो में समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफडीआई बढ़ेगा, तो ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गलत है तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 13 नंबर, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को विकल्प चुना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद 14 नंबर, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो देखिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई है, जबकि हैदराबाद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ये प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मेनका गुरु गोस्वामी और अरुंधति कारजू। तो उसके बाद 16 नंबर, दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। तो ये सबको मालूम है कौन है, अटलांटिक है, यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार देश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। उसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का जनक का एक घटक नहीं है। तो ALU CPU और मेमोरी है मगर कागज नहीं है। उसके बाद 19 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यूनिसेफ बनाई गई थी। उसके बाद 20 नंबर देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अली बंधुओं ने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए 20 को क्वेश्चन पूछा था 7 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट में 7 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है,
सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद 2 नंबर, भारत के संविधान में लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 395। उसके बाद 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी पीएसयू का एक महारत्ना है? यानी जो महारत्ना कंपनी है वो कौन है? तो भेल क्या है? महारत्ना कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वारंगल तेलंगाना में स्थित है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। ठीक, उसके बाद 5 नंबर, भारत में प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वडोदरा गुजरात में किया गया था रेलवे यूनिवर्सिटी का। इसके बाद 6 नंबर, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक, उसके बाद 7 नंबर, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक, उसके बाद 8 नंबर, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गाढ़ा था? यानी किसने खोज किया था, किसने दिया था नाम? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा जॉन मैकार्थी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी ने दिया था। उसके बाद 9 नंबर, भारत में समुद्री मार्ग का पहली बार खोज डैश ने की थी? कौन की थी? पुर्तगालियों ने की थी। सबसे पहले पुर्तगाली में कौन? वास्को डी गामा 1498 में खोज की गई थी भारत का। उसके बाद 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? चरमपंथी नेता कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, जबकि बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष और लाला लाजपत राय ये सब कौन थे? चरमपंथी नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी नेता थे। उसके बाद 11 नंबर, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिक की विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? नाभिक की विद्युत संयंत्र हरियाणा में लगाया जा रहा है। कहाँ पे? आंसर हो जाएगा इसका गोरखपुर में। देखिए आप लोग गोरखपुर समझ करके उत्तर प्रदेश नहीं मारिएगा, यहाँ पे हरियाणा में भी एक गोरखपुर है जहाँ पे नाभिक की विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2016 में। उसके बाद 13 नंबर, क्वार्जाइट डैश एक प्रकार का सेल होता है। किस प्रकार का सेल होता है? ये रूपांतरित सेल होता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? देखिए गुजरात सटे हुए हैं, पंजाब सटे हुए हैं और राजस्थान भी सटे हुए हैं, जम्मू कश्मीर भी सटे हुए हैं, जबकि हरियाणा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ABC हो जाएगा, डी नहीं होगा। उसके बाद 15 नंबर यहाँ पे है। चलिए 15 नंबर में क्या है? URL क्या है? URL एक इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। वेब पेज का क्या है? एड्रेस है। उसके बाद 16 नंबर, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन किसके कारण भारत में चलाया गया था? यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इरेटोस्थनीज को माना जाता है भूगोल का जनक। उसके बाद 18 नंबर, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? देखिए भारतमाला परियोजना है ना राजमार्गों से संबंधित है, राजमार्ग को जोड़ने के लिए है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर, येलो वेस्ट का विरोध किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, फ्रांस से संबंधित है। देखिए येलो वेस्ट एक आंदोलन चलाया गया था 2018 में। ये हिंसात्मक आंदोलन हो गया था क्योंकि ये है ना येलो वेस्ट आंदोलन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ फ्रांस सरकार के खिलाफ किया गया था, जो कि हिंसात्मक हो गया था। तो इतना जो जानकारी था एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दिए, शेयर कर दिए। उसके बाद 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। उसके बाद 22, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? यानी 9 रत्नों में से कौन शामिल था? ई हो जाएगा, बी हो जाएगा, वराहमिहिर 9 रत्न में शामिल था। तो उसके बाद 23, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यही था, क्या था? उपराष्ट्रपति था, और उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है राज्यसभा का। उसके बाद 24, निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? कौन संतूर वाद्य यंत्र नहीं बजाता था? उस्ताद अजमत अली खान, ये है ना संतूर वाद्य यंत्र नहीं था, ये सरोज वादक था। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं 25, अंत सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, ISA का मुख्यालय भारत में है। ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है।
ठीक, उसके बाद 26 ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1962 में शुरू हुआ था भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम। कब हुआ था? 1962 में। उसके बाद 27 संघ की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? यानी मंत्रिपरिषद में है ना, केंद्र सरकार का मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% है ना मंत्री हो सकता है। जितना भी लोकसभा में टोटल कितना है, लोकसभा में सदस्य 552 हो सकता है, अधिक से अधिक इसका 15% ही आप लोग रख सकते हैं, मंत्री रख सकता है। जो भी जिसका भी सरकार बनेगा 15% मंत्रिपरिषद में मंत्री रख सकता है। उसके बाद 28 नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि बहुत ही अच्छा योजना था, ये 2005 में शुरू हुआ था यूपीए काल में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे समाप्त हो गया, यानी सेकंड शिफ्ट 7 जनवरी का जितना भी था स्टडी जीके वो समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 जनवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में जितना स्टडी जीके है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? जिसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बैकाल झील। कहाँ पे स्थित है? ये रूस में स्थित है। उसके बाद 2 नंबर, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हेनरी हार्डिंग लाया था, ठीक, इस एनफील्ड राइफल। उसके बाद 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मलेशिया। उसके बाद 4 नंबर, इंटरपोल का मुख्यालय डैश में है, कहाँ पर स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है, इंटरपोल का फ्रांस के लियोन में स्थित है। उसके बाद 5 नंबर, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? किस राज्य में है ताप ऊर्जा का सर्वाधिक क्षमता? महाराष्ट्र में है, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है? तो ध्रुव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का किया जाता है संचालन। उसके बाद 8 नंबर, नाट्य शास्त्र जो कि नाट्य कला का एक विषय एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भरत मुनि ने लिखा था। उसके बाद 9 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार का समान अवसर अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आर्टिकल 16 में कहा गया है समान नियोजन का। उसके बाद 10 नंबर, प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, किसको? नल्ला पाक को हराकर। उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे है, चलिए 11 नंबर में क्या, WW का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। उसके बाद 12 नंबर, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में भंडार है। देखिए उत्पादन में पूछेगा तो छत्तीसगढ़, मगर भंडार पूछेगा तो झारखंड मारिएगा, ठीक। उसके बाद 30 नंबर, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बम्बई से थाने के बीच हुआ था पहली रेलगाड़ी का 34 किलोमीटर दूरी में। उसके बाद 40 नंबर, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तमाशा। भारत में 50 नंबर, भारत की कौन सी नदी रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, यानी किस नदी पर डॉल्फिन पाई जाती है? तो डी आंसर हो जाएगा घाघरा नदी पे। देखिए 3 नदी पे पाया जाता है, घाघरा हो गया, गंगा हो गया और सिंधु नदी हो गया, ये 3 नदी पे पाया जाता है सिर्फ डॉल्फिन। उसके बाद 16 नंबर, भारत में जॉनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है जॉनबिल मेला। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? हम एक वस्तु के बदले कोई दूसरा एक वस्तु दे तो इसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। इसके बाद 17 नंबर, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में डैश फहराया गया था। कहाँ पे फहराया गया था? ये फहराया गया था जर्मनी में, जर्मनी की स्टुटगार्ट में फहराया गया था, विदेशी मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था, ठीक। उसके बाद 18 नंबर देखिए, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रेन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है। ये है ना हाई लैंग्वेज है, हाई लैंग्वेज का है। उसके बाद 19 नंबर, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था, चरमपंथी नरमपंथी में। और उस समय कौन था? रास बिहारी बोस था अध्यक्ष कांग्रेस का। उसके बाद 20 नंबर, भारत में राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 दिसंबर को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, सॉरी। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति है। और तीसरा
तीसरा प्रधानमंत्री है, पर पहला हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद अब 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट देखते हैं हम लोग। 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा विनय पिटक। उसके बाद 2 नंबर, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। उसके बाद 3 नंबर, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तमिलनाडु में सबसे अधिक है पवन ऊर्जा उत्पादन। उसके बाद 4 नंबर, महात्मा गांधी ने राजनीतिक में अपना गुरु किसको माना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। 5 नंबर, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो। कब जोड़ा था, 2010 में जोड़ा गया था 17वें जोन का। अभी लेटेस्ट कितना 8 जोन 18 जोन है, और 18वां जोन कौन है, दक्षिणी तट रेलवे हो जाएगा, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। उसके बाद 6 नंबर, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। कब किया गया था, 1974 में। वहीं ऑपरेशन शक्ति जो परमाणु प्रशिक्षण का ये भी है ना, कोड नेम है, कब का, 1998 का। ठीक। उसके बाद 7 नंबर, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ये कहा था गोविंद बल्लभ पंत कहा था। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसी माना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को क्या माना जाता है, कंप्यूटर का जनक। उसके बाद 9 नंबर, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मुकदमे के बिना कारावास। उसके बाद 10 नंबर, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बचपन बचाओ आंदोलन। उसके बाद 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सेवा सदन। उसके बाद 12वें नंबर, भेल का पूर्ण रूप क्या है। भेल का पूर्ण रूप क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं इलेक्ट्रिकल्स होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 13 नंबर यहाँ पे है, कॉबल का पूर्ण रूप क्या है। कॉबल का क्या होता है, पूर्ण रूप होता है कॉबल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कहाँ पे है ये आंसर, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहलाता है। इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। अकुशल श्रमिकों के प्रवास यानी घर छोड़ना का मुख्य कारण निर्धनता है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर में क्या है, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो इसको खिलाफत आंदोलन को जोड़ा गया था असहयोग आंदोलन के साथ। हिंदू मुस्लिम एकता इसी दोनों आंदोलन को बोलते हैं, 1920 से 22। उसके बाद 17 नंबर, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जो रूस में है। उसके बाद 18 नंबर, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। तो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, डिगबोई हो जाएगा, डिगबोई में सबसे पहले खोजा गया था। उसके बाद 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हम्पी। देखिए द्रविड़ शैली कहाँ पे फेमस है, दक्षिण भारत में। तो हम्पी कहाँ पे, कर्नाटक में पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर, किस स्थान को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है। तो ये अवध के क्षेत्र को जाना जाता है नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। पर अंग्रेज जितना भी थे यहीं से है ना, सबसे ज़्यादा सैनिक लेते थे अवध के क्षेत्र से, इसलिए इसको बोलता है नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। उसके बाद 21, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। पंजाब में है ना उर्वरक बहुत देता है खेतों में। उसके बाद 22 नंबर, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था। तो ये कौन किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो गया। अब 9 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची सपूत, अभी भी है ना जिंदा है, सबसे पुराना है और अभी भी जिंदा है। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इसके बाद 2 नंबर, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्ना का दर्जा प्राप्त है, यानी महारत्ना कंपनी कौन है। तो क्या है, IOCL हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है, महारत्ना कंपनी है, बाकी सब नहीं है। उसके बाद 3 नंबर,
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वहीं भारत का नंबर क्षेत्रफल में 7वां है। तो इसके बाद 4 नंबर, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा यूनेस्को का अंग है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग यूनेस्को का अंग है। उसके बाद 5 नंबर, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा एपिको आंदोलन। उसके बाद 6 नंबर, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 6 अनुसूचियाँ थी। 7 नंबर, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो सैनिक विद्रोह कब हुआ था? आपका 1857 में हुआ था। 1857 में उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा यानी लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद किस नदी के विस्तार के क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी में ही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। उसके बाद 9 नंबर, डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिसका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था। तो किसने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा? यही बोल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस, हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? संचार प्रोटोकॉल कौन है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ये 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। किसके किसके बीच? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच। ताशकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है। उसके बाद 12 नंबर यहाँ पे है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं। उसके बाद 30 नंबर, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा WTO। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था। उसके बाद 14 नंबर, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-68 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र, हो जाएगा। जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी जो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद 15 नंबर, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया को कहा जाता है जनसांख्यिकी संक्रमण। उसके बाद 16 नंबर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष डैश में लॉन्च किया गया था? तो 2004 में लॉन्च किया गया था। 16 का क्या हो जाएगा? सी, हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा वियना में है। हनोई की राजधानी वियना में है। उसके बाद 18 नंबर, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा गगनयान, जो 2022 के लास्ट में लॉन्च होगा। उसके बाद 19 नंबर, कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में कृत्रिम उर्वरक पहली बार निर्मित किए गए थे। इसके बाद 20 नंबर, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सबा नकवी, हो जाएगा। इसके बाद 21, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। स्थानीय निकाय का मतलब हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली, लॉर्ड रिपन लाया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे समाप्त हो गया दोस्तों 21वीं क्वेश्चन था 9 जनवरी 2021 में जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, यानी टोटल 5 शिफ्ट का स्टैटिक जीके है इस वीडियो में दोस्तों। ये सब है ना पूरा ग्रुप डी और CBT2 एग्जाम में है ना बहुत ही लाभदायक होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें ताकि है ना आपका माइंड में छप जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।